जय हिंद दोस्तों, मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्न है 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 4 बटे 9 प्राप्त हो। तो कैसे आप इसको लगाएंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि x जोड़ा जाए, तो हमने देखिए अंश में भी x जोड़ दिया, हर में भी जोड़ दिया। यह बराबर है 4 बटे 9 के। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। इसको आपने कर लिया, अब प्लस x है ही। अब हम यहाँ तिरे गुणा करेंगे, 9 का इसमें गुणा और 4 का इसमें गुणा, तो दोनों पदों में गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों में गुणा होगा। तो 9 का 16 में गुणा होगा, तो 16 9 144 और धन 9 का x में गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, बराबर 4 का 81 में गुणा करेंगे 324 हो जाएगा। 4 का x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। अब x वाले पद को लाएंगे बाएं पक्ष में, तो 4x यहाँ देखिए दाहिने पक्ष में धनात्मक है, बाएं पक्ष में लाएंगे तो ऋण 4x हो जाएगा। यहाँ 9x ऋण 4x, 144 को ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, ऋण 144 हो जाएगा। 9x में से 4x घटा देंगे तो 5x हो जाएगा, और 324 में से 144 घटाएंगे 180 मिलेगा। तो x बराबर अब 5 से भाग पड़ जाएगा 180 में, तो 5 3 15 और 5 6 के 30, तो वह संख्या देखिए हमारी 36 निकल के आ गई। विकल्प में देखते हैं तो हमारा यही सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? कैसे आप इसको लगाएंगे? देखिए, इस अनुपाती राशि को अगर तोड़ना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट का गुणा करना होगा। तो मान लीजिए हम x का गुणा करते हैं, तो यह हो जाएगा, अनुपात हमारा टूट जाएगा 3x 4x 6x, तो 3x 4x 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणनफल 1944 है, तो इन सब का गुणा करिए, इक्वल टू 1944 कर दीजिए। अब देखिए 3 चौक के 12, 12 छक के 72 और x गुणा करेंगे x क्यूब हो जाएगा, बराबर 1944। तो x क्यूब बराबर 72 की भाग पड़ जाएगी। एक बार हम काटेंगे इसको, तो यहाँ देख लीजिए 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 648 बार में कटेगा। फिर इसको देखिए 12 से काटा गया है, तो 12 दूना 24 को काटेंगे 12 से 54 हो जाएगा। अब देखिए 54 में अगर हम देखिए 54 में 2 से भाग देंगे तो 27 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काट देंगे 27 बार में, तो देखिए यहाँ x क्यूब बराबर 27, और 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए घनमूल ले लेंगे, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, तो x क्यूब बराबर, यहाँ देखिए x क्यूब बराबर क्या मिला, 3 का क्यूब। अब घनमूल ले लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जब x की वैल्यू 3 निकल गया तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6x है। देखिए अनुपात में देखिए 3x 4x 6, तो देखिए सबसे अधिक यही है, 6 गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या 6x होगी। और 6 गुणा x का मान 3 है, पता ही चल गया है, तो 6 3 18 हो जाएगा। आंसर 18 होगा। विकल्प में देखते हैं तो कहाँ देखिए मिल रहा है ना, यहाँ देखिए यही मिल रहा, सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश चाहिए दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलेंगे आपको। यदि 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है? दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है। आप देखिए तीसरी संख्या जो है वह देखिए, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए तीसरी संख्या x है, तो जब तीसरी संख्या x मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या कितनी अधिक है? 30% अधिक है, तो x है ही, ये तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो पहली संख्या बराबर यह तीसरी संख्या x और x का 30%, क्योंकि 30% अधिक है, तो x गुणे 30/100, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब यहाँ इसको हल करेंगे, 10 का x में गुणा करेंगे 10x, और यह देखिए 3 का x गुणा करेंगे 3, 10 3 13x/10 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% अधिक है, तो x धन x का 40%, x गुणे 40/100, यहाँ भी शून्य से शून्य कटेगा, 10 का x गुणा करेंगे 10x और धन 4x, 14x/10 हो जाएगा। अब दूसरी से पहली का प्रतिशत निकालना है हमको। दूसरी से देखिए, दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो आप पहली संख्या यहाँ आप लिखेंगे, पहली संख्या गुणे 100 बटे दूसरी संख्या के साथ निकालना, तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ 10 से 10 काट देंगे, और x से 13 का 100 गुणा करेंगे 1300/14 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 650/7 हो जाएगा।
अब देखिए 650 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो भाग हमारी 92 बार जा रही है, शेष 6 बच रहा है। तो यही 92 सही 6/7% हो जाएगा। 92 सही 6/7%। अगर विकल्प में देखते हैं तो 92 सही 6/7% मिल गया है हमारा, ये सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा चौथा क्या कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ मान लीजिए कि तीसरी संख्या x है, अब पहली संख्या कितना कम है, 30% कम है, तो x अब माइनस x का 30%, x गुणे 30/100, तो 0 से 0 काट देंगे। यहाँ देखिए 10 का नाम 10x माइनस 3x, तो 7x/10 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 37% कम है, तो x माइनस x का 37%, x गुणे 37/100। अब यहाँ देखिए 100 का नाम 100x होगा, अब माइनस 37x, 100 में से 37 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, 63/100x हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या कम है, यानी कितना कम है, कितने प्रतिशत में कमी है। तो अब अंतर निकालिए, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हटाइए, तो पहली संख्या माने दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए 100 और 10 और 100 का लघुत्तम 100 होगा, 10 से 100 में भाग दे देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का इस 7 में गुणा करेंगे तो 10 आते 70x हो जाएगा, माइनस 100 से 100 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का 63 में गुणा करके 63x हो जाएगा, घटा देंगे तो 7x/100 हो जाएगा। अब ये तो कमी बता रहा है, अब प्रतिशत में कमी जब निकालना है तो प्रतिशत कमी बराबर, ये देखिए यह कमी जितना है कमी गुणे 100 और बटे हमारा एक किसके सापेक्ष निकालना था, यही ना देखिएगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या हमारी कितने 7x/10, उसी से भाग देंगे, तो 7x/10 से भाग देंगे। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस x से यह x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो 7 है और नीचे देखिए 7/10 से ऊपर जाएगा पड़ जाएगा 10/7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा 10%। 10% हमारा आंसर हो जाएगा कि कमी है। विकल्प में देखते हैं तो हमारा यही भी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम 5वें प्रश्न पर चलेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए संख्या x है, x में x का 27.5% कम करिए, तो x माइनस x का 27.5%, x गुणे 27.5/100 कर लीजिए बराबर 87 के कर दीजिए। इसको करिए 100 का नाम 100x माइनस 27.5x/100 बराबर 87। तो 100x में से 27.5 घटाएंगे तो 72.5 हो जाएगा, x बराबर 87 गुणे 100, तो x बराबर अब इसके भाग पड़ जाएगी और 87 100 गुणा करेंगे 87 बटे 72.5। अब 10 से गुणा करिए ऊपर नीचे, जिससे 10 खत्म हो जाए, तो 87,000/725 भाग देंगे तो 120 आंसर हो जाएगा। 120 हमारा यहाँ देखिए विकल्प में हमारा ये सही हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।